हाय एवरीवन, हेलो द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक इनिशियल रीडिंग लेकर, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा होने वाला है, कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर आज आपके लिए चूज करना इजी है बिकॉज कार्ड्स भी हैं, और या फिर से अगर आप कार्ड से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप अपने नेम के इनिशियल से अपने लिए रीडिंग देख सकते हो। देखो, प्रेफरेंस जो है ना वो आपको कार्ड्स को देनी है, यानी कि दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, अपने से ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हो, आप वो कार्ड को चूज करके अपनी रीडिंग देख लो, नो मैटर आपका इनिशियल किस में आ रहा है। लेकिन अगर चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है, चूज नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अपने नेम के इनिशियल से अपने लिए रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर बिल्ड अ फेरी हाउस, और साथ में यहाँ पे इनिशियल्स हैं A to M, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर पेपर एरोप्लेन, ठीक है, और साथ में यहाँ पे नेम के इनिशियल्स हैं N to Z। तो आप आराम से चूज कर लें, आराम से सेलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को इनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी गाइस याद रहे कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, लेकिन ये जो रीडिंग्स होती हैं यहाँ पर, जितनी मैं एनर्जी से रीडिंग कर रही हूँ, उससे ज़्यादा आप लोग की एनर्जीज काम करती है कि कितनी शिद्दत से आप लोग अपने लिए रीडिंग देखना चाहते हो, अपने लिए मैसेज देखना चाहते हो। तो प्रेयर्स करते रहा करो। अगर मेरी रीडिंग्स के थ्रू नहीं, तो हो सकता है कहीं और किसी और रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, किसी और रीडिंग के थ्रू एडवाइस मिले, लेकिन मैसेज मिलेगा ज़रूर किसी न किसी तरीके से। अपनी आंखें बंद करो और डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करो कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, और फिर आप जिस भी ऑप्शन से कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ करो। जो भी ऑप्शन चूज़ करो उसे पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। ओके, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने बिल्ड अ फेरी हाउस का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, आपकी ज़िंदगी अब कौन सा मोड़ लेने वाली है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन इस कार्ड के साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के लाइफ में आते हुए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट, और ये जस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप अपने आप में बहुत खुश हो, आप अपने साथ बहुत खुश हो, आप अपनी कंपनी को कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हो, और मैजिक के ऊपर काम कर रहे हो। समहाउ यहाँ पर आप लोग रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं, कैंडल मैजिक कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन करना, मुझे इन्फिनिटी का सिंबल आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं, है ना। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारा कुछ आप लोग इस पोर्टल में ये जो आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इसमें आप कर सकते हो। आप अपने उन सपनों को भी अचीव कर सकते हो जो सपने आप पहले कभी देखा करते थे और वो आपको इम्पॉसिबल लगते थे, राइट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं टैरो की तरफ से ऑप्शन फर्स्ट की क्या कुछ रहने वाला है आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। और यस, गाइडेंस के लिए भी देखेंगे, काफ़ी सारे कार्ड्स आज मैंने रखे हुए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। मन ही मन भगवान जी से, डिवाइन से, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, उनसे प्रेयर ज़रूर करना कि वो आपको गाइड करें। ऑप्शन फर्स्ट, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरे एकदम से गूज बम्स आए इस कार्ड के साथ। ही अपने आप में ही बहुत बड़े शिफ्ट को बताता है, बहुत बड़े बदलाव को बताता है ये कार्ड, और पहले ही आपकी रीडिंग में आया है। और साथ में इस कार्ड के साथ कि ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी रीडिंग की। ये कार्ड मैंने खुद से नहीं निकाला, ये मैंने शफलिंग के दौरान आप लोगों के लिए निकाला था। यस, ऑप्शन फर्स्ट,
बहुत सारे चेंजेस को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक होता है ना अपनी तकदीर लिखना खुद से, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऑन यस, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, जो भी कुछ आप लोग करेंटली अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, यहाँ पर मैसेज है उसको करते रहो, बिकॉज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और मिलने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर सारे कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 3 ऑफ कॉइन्स, बहुत सारी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। एस ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन वाले मोड में हो। द डेविल, बताती हूँ। ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, ओके। ये ऐसी एनर्जी है। सी 10 ऑफ कप्स, मतलब स्टार्टिंग है व्हील ऑफ फॉर्चून से और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंडिंग। वाओ। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी एनर्जीज लाइक बहुत कम आती हैं ऐसी रीडिंग। और ऑप्शन फर्स्ट, बहुत कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में। और हर कोई अपनी लाइफ को देखकर ना कुछ कुछ सपने होते हैं सभी के, कि हम ऐसे जीवन जीना चाहते हैं, हमें ऐसा घर चाहिए, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, ये वो। एंड आप अपनी ड्रीम लाइफ को कहीं ना कहीं अभी जी रहे हो, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। जो चीज़ें आप नहीं भी चाहते थे ना, भगवान जी कहीं ना कहीं वो आपको दे रहे हैं। सो यस, यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अबंडेंस मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और यहाँ पर डेविल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो बहुत से लोग आपकी इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं करेंगे। मतलब क्या है, आपका ऑरा बहुत वाइब्रेट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना, मैं ऐसे बोलूँगी। आप लोग बहुत हाई एनर्जी में जा रहे हो, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत नाम मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, अबंडेंस आ रही है, मनी आपकी लाइफ में, मनी फ्लो जो है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। तो कुछ लोग शायद आपकी इस एनर्जी से खुश नहीं है, तो आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है खुद को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है ना, अपने ऑरा को शील्ड रखने का, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का। तो अगर आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी जानते हो तो अपनी हीलिंग मोडालिटी से खुद को प्रोटेक्ट करो। अदरवाइज मैं ऐसे भी बोलूँगी कि आप लोग चाहें तो डेली हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और साथ में, ठीक है ना, ये ब्लैक टर्मलिन, ठीक है ना, ये स्टोन को वेयर करें। अगर इसे ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट के साथ वेयर करते हो, इसकी एनर्जीज और ज़्यादा एनहेंस हो जाती हैं। तो यस, आप इन दोनों ब्रेसलेट्स को या किसी एक ब्रेसलेट को, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, अगेन, ठीक है ना, क्योंकि आपको वही क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जिसकी एनर्जी की आपको ज़रूरत होती है। तो आपको वो वेयर करना चाहिए, आपको वो क्रिस्टल लेना चाहिए, ठीक है ना। सो यस, यहाँ पर ये है। बाकी और अगर मैं बताऊँ कि आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या रहने वाला है, आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नया कर रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे हो, कुछ आउट ऑफ द जोन जाकर कर रहे हो। आपकी एक लंबी प्लानिंग होने वाली कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, सपोज कोई बिजनेस है तो मुझे इतना टर्नओवर शिफ्ट करना है ना, ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है, जॉब भी है तो मुझे इस मुकाम तक पहुँचना, मुझे इस पोस्ट तक पहुँचना, मुझे इस डेजिनेशन तक पहुँचना है। तो वो चीज़ें जो है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, और ये टाइम पीरियड ऐसा रहने वाला है कि आप जो भी यहाँ पर अपनी विश रख रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट भी होगी, है ना। आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है एट द सेम टाइम कि देखो, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। और अगर नेगेटिव रहे, ज़्यादा नेगेटिव सोचा, तो कहीं ना कहीं फिर वही सेम एक्सपीरियंस जो है वो आपको बार बार ही देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। साथ में कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू आपकी मुलाकात जो है वो किसी पर्सन से हो सकती है। अगर आप लोग सिंगल हो, अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस, आप लोग कहीं ना कहीं एक सोलमेट को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रोबेबली ये अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। तो इसमें थोड़ा सा तो अभी टाइम है, इतनी जल्दी नहीं, लगभग 5-6 मंथ्स का टाइम मुझे नजर आ रहा है। लेकिन यस, आपकी मुलाकात इनसे होगी तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के थ्रू ही होगी। या तो अरेंज मैरिज है या फिर से
म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल लोगों के थ्रू आप कहीं ना कहीं ये पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। साथ में आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में ना आप अपने पुराने बहुत सारे जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो आपकी शैडो साइड हैं, जो आपके अंदर के फियर्स हैं, आप कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट मुझे उनको भी लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव केवल एक ही रह जाएगा, ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, है ना, पॉजिटिविटी। और आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करोगे और जो लोग इसी माइंडसेट के होंगे उन्हीं के साथ आप बैठना उठना बातें करना जो है वो पसंद भी करोगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों से आप दूरियां बनाओगे ऑप्शन फर्स्ट, और वो ज़रूरी भी है। थोड़ा सा ईविल आए, जैसे मैंने बोला कि बस उस चीज़ का ख्याल रखना, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना, ठीक है ना, ये आपके लिए ज़रूरी है। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ रहने वाला है आपके लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत सारे रास्ते आपके सामने हैं भाई, लेकिन आपने चूज करना है कि अब आपको किस तरफ जाना है। और जैसे मैंने कहा, अबंडेंस, हैप्पीनेस, है ना, पॉजिटिविटी, प्यार, इन्हीं चीज़ों को आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चूज़ करोगे। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर अभी श्योर है, और वो है डिसीजन लेना। ये जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्शन फर्स्ट, इसमें आप लोग पूरे बदलने वाले हो। आपके सोचने का, समझने का नज़रिया पूरे तरीके से बदल जाएगा। आप लोग पूरे तरीके से बदल जाओगे। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में ना कि पूरा, कहते हैं ना, वो काया पलट हो जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको एंजल्स की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, पल पल आपको गाइडेंस मिल रही है कि क्या करना आपके लिए सही है, क्या आपको नहीं करना है, किस रास्ते पर आपको जाना है। आपको बस जो आपको आसपास साइंस दिखाए जा रहे हैं ना, उनको समझना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बिटवीन वर्ड्स बहुत सारे चेंजेस हैं। अगेन देखो, यहाँ पर एकदम ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है और यहाँ पर एकदम कलरफुल एनर्जी है। सो ऑप्शन फर्स्ट, यस, आपकी लाइफ में जैसे रंग भर रहे हैं, खुशियाँ भर रही हैं, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते थे। बस मैं ओवरऑल अगर यहाँ पर बोलूँ तो क्या है, वही है कि आप अपनी वो लाइफ को जी रहे हो यहाँ पर, अपने सपनों को पूरा कर रहे हो यहाँ पर, और खुश हो आप। सबसे ज़्यादा जो मेन जो यहाँ पर चीज़ है वो यही है कि आप खुश हो अपने आप से, आप सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, और अपने ऊपर आपको पूरा विश्वास है। अपने आप से आप प्यार भी करते हो, अपने आप को पैम्पर भी कर रहे हो, अपना ख्याल भी रख रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन जस्ट डिसीजन लेने की जब बारी आए ना, तो जल्दीबाजी में, नाइट ऑफ कॉइंस भी यही कह रहा है कि जल्दीबाजी में डिसीजन मत लेना। हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग सब कह रहे हों ये गलत है, ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन से सुनना है कि क्या आपके लिए सही है। ओके, को क्रिएट की एनर्जी है, क्रिएशन। मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड्स बताए, हैप्पीनेस, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, क्रिएशन, मैजिक, आप इनको लिखते रहना। ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए, और ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं लाइफ में। हाँ, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्रिएशन की एनर्जी है, और आउल की भी एनर्जी है अगेन यहाँ पर। सो यस, आउल्स मेरे लिए अबंडेंस का ही सिंबल है, नॉलेज का, पॉजिटिविटी का, अबंडेंस का, मनी का। तो यस, बहुत सारी मनी को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। इतनी अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों की। तो यस, बस पॉजिटिविटी के साथ आप लोग को आगे बढ़ना है। हाँ, एंड ऑल दी बेस्ट। जो भी आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो या करने जा रहे हो, उसके लिए मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है। बस आगे बढ़ते जाओ। बाकी प्रेयर्स, हीलिंग, जो भी आप कर रहे हो, मेडिटेशन जो भी आप कर रहे हो, वो आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, उसको नहीं छोड़ना। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि मन में डाउट मत आने देना। अगर कभी कुछ ऐसा हो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और फिर कुछ मन का सा नहीं हो, तो वहाँ पे नेगेटिव मत होना, बिकॉज वो भी भगवान जी की ना आपके लिए प्रोटेक्शन ही होगी अगर कुछ आपके मन का सा नहीं होता है तो। ठीक है, पिक की एनर्जी है, मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। यस, कुछ लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा जस्ट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको कुछ गलत बोला, आपका मजाक बनाया, आपको बुली किया। लेकिन अब यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को समझ रहे हो, और एक बैरियर भी क्रिएट कर रहे हो
कि कोई पर्सन जो है वो आपसे कितना मिल सकता है, आपसे कितनी बातें कर सकता है, राइट है ना, उसको कितना हक है, राइट। तो वैसी चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बैलेंस यहाँ पर है आपके लिए, बैलेंस आप लोग एक लेकर आ रहे हो, हार्मनी है भाई यहाँ पर। आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हो, और क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा प्यार देने को भी है, तो वो चीज़ है। और एक और मैसेज यहाँ पर ये है ना कि कभी भी ऐसे मत समझना कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर सकती, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आपको अपने मन में लेकर नहीं आनी है। आपको बस ये विश्वास रखना है कि आप यूनिक हो, आप अमेजिंग हो, आप बहुत ही अडोरेबल हो, आप बहुत ही अमेजिंग हो, आप बहुत ही क्रिएटिव हो, अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो हमारी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करते तो वो हमको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई आपका ही कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से अलग हो जाइए। एलिफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबंडेंस। यस यस, सी अभी तो यहाँ पर बिलीव हो रहा है ना आपको, अबंडेंस है, ढेर सारी अबंडेंस है आप लोगों के लिए, बस आगे बढ़ते जाओ। जितना खुद से प्यार करोगे, मैं ऐसे बोलूं, जितना खुद को पैम्पर करोगे, जितना अपना ख्याल रखोगे, उतनी ही अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में बढ़ती चली जाएगी, खुशियां आप लोगों की लाइफ में आती चली जाएंगी। हाँ, ये टाइम जो है ना, ये खुद को देने का टाइम है, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का टाइम है। यहाँ पर सीखो, जानो, समझो, आगे बढ़ो, एक्शन लो, काम करो, आपको सबका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा बेसिकली, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। Transformation. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. तो यहाँ पर भाई ये है कि आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो यस, बहुत कुछ अभी होना बाकी है आपकी लाइफ में, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। सो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। अब ये ऐसी एनर्जी है कि पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, बस अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के ऊपर ही अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी आपने रखनी है। मैजिकल ब्लेसिंग्स। Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. तो ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आने वाली हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देनी है, दूसरों को भी प्यार देना है, और जिस भी तरीके से आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सको, चैरिटी, डोनेशंस या किसी भी तरीके से, तो आपने वो करना है। और साथ में हर किसी के लिए अपने मन में ना एक प्रेयर वाली एनर्जी रखना। देखो, इस लाइफ में ना बहुत बारी हमारे लोगों के साथ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं, और उसका रीज़न ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान बुरा है। उसका रीज़न बस ये होता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है, बहुत हेडेक है, बहुत परेशानी है, और वो एनर्जी ऐसे निकल रही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने मन में किसी के लिए भी गलत कंसेप्शंस मत बना लेना कि ये इंसान ऐसा है, बुरा है, भला है, जो भी कुछ है। प्रेयर्स करना भाई, अगर आपको दिखता है अभी कि कोई रूड हो रहा है, कोई भगवान जी से उसके लिए प्रे करना कि भाई उसको हीलिंग दो, इसकी लाइफ में पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, शांति मिले, अबंडेंस मिले, ये खुश रहे अपनी लाइफ में, राइट। तो ये प्रेयर्स आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। और जब आप दूसरों के लिए इस तरीके से प्रेयर करोगे तो आपकी खुद की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, मैं ये भी बता दूँ, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, लास्टली क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट। एंड यस, रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करा करिए रीडिंग्स को, ठीक है ना। कमेंट्स भी ज़रूर करा करिए, और यस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सीड ऑफ पावर, फ्रॉम टिनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो, ठीक है। द विशिंग ट्री, माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। वाओ, तो ये अपने आप में ही दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, आप देख भी सकते हैं। सो यहाँ पर है सीड्स ऑफ पावर। कभी कभी हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े एक बदलाव का कारण बनते हैं।
तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेकर आइए, छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू करिए। ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करिए, थैंक यू बोले भगवान जी को, प्रेयर्स करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, छोटा छोटा दूसरों की हेल्प करना, कुछ चैरिटी करना, रास्ते में कोई परेशान दिख गया उसकी हेल्प कर दी, एनिमल्स को फीड करा दिया, प्लांट्स लगा दिए, ये छोटी छोटी चीज़ों को करो और ये एक बहुत बड़ा एक एनर्जी वेब आपके अराउंड क्रिएट करेंगी, प्रोटेक्शन शील्ड आपके अराउंड क्रिएट करेंगे और जो भी कुछ आपका कार्मिक होगा ना वो ऐसे धीरे धीरे शेड होता चला जाएगा। तो यस, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। और यहाँ पर है विशिंग ट्री का कार्ड, मतलब मैंने कहा था ना कि इस टाइम पे आप जिस तरीके की एनर्जीज रखोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे इस चैप्टर में, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर की ड्यूरेशन अराउंड 10 मंथ्स की मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, जब से भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। 10 मंथ्स टू 1 साल, करीबन 2 महीने 3 महीने, ठीक है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर है माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। हाँ, तो सारी विशेस पूरी हो रही हैं। पॉजिटिव सोचना है, मैंने कहा ना, पॉजिटिव रहना है और दूसरों को ब्लेसिंग्स देना। आप एक काम कर सकते हो, ये एक प्रैक्टिस है कि डेली एक पर्सन को सोचो और उसके लिए प्रे करो भगवान जी से। हर दिन कोई नया पर्सन होना चाहिए और उसके लिए प्रे करो, भगवान जी इसको ढेर सारी ब्लेसिंग दो, भगवान जी इसको ढेर सारा आशीर्वाद दो, इसको हील करो, उसको हैप्पीनेस दो। हर दिन एक नए पर्सन के लिए आप करो एंड आप खुद अपने आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी कुछ टाइम में ही फील करने लग जाओगे। और ऐसा मैंने किया था इनिशियली और यस, मुझे बहुत अच्छा लगने आपका हार्ट चक्र अपने आप हील हो जाता है, ठीक है ना। तो यस, इस प्रैक्टिस को आप लोग अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और यस, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, कौन सी बातों को आप आगे जाके ज़रूर फॉलो करोगे, ठीक है। बाकी तो मैंने जैसे कहा, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। और यस, अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स को परचेज़ करना चाहते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट्स में पिन कर दूंगी मैं। और साथ में अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से ले सकते हो, DM कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पेपर अपलाइन का कार्ड चूज़ किया है या फिर से साथ में आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, क्या मैसेजेस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मन ही मन आपको डिवाइन से प्रेयर करते रहना है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। लेकिन विद दिस कार्ड ऑप्शन 2 मुझे आप लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपकी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। आप लोग अपने शेड्यूल को चेंज कर रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हो, अलग तरीके से आप लोग जीना शुरू कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप लोग हेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हो, आप लोग हेल्दी रूटीन की तरफ जा रहे हो, योगा को इंक्लूड कर रहे हो, मेडिटेशन को इंक्लूड कर रहे हो, सात्विक डाइट को इंक्लूड कर रहे हो। सो यस, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आप लोग खुद भी अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो और आपके जो छोटे छोटे एक्शंस है एक बड़े बदलाव की तरफ जैसे वो तब्दील हो रहे हैं। और यस, आप लोग यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे ऑप्शन 2 नज़र आ रहे हो, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हो। जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोग ध्यान में जा रहे हो, आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आपको मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। तो यस, अगर आप लोग यहाँ पर हीलर्स हो, स्पिरिचुअल सीकर्स या जो भी कुछ हो, लाइट वर्कर्स हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड होने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। बाकी देखते हैं अभी यहाँ पर क्या नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। सो ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से इस तरीके की एनर्जीज चल रही होंगी कि बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी भी हो आप लोग, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो आप लोग। और
बहुत से लोग की ऐसी एनर्जी है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे फेस करने को मिलता है, हमेशा मैं ही सबके लिए अच्छी करती हूँ, अच्छा करता हूँ और लोग मेरे को ही क्यों ऐसे धोखा दे देते हैं, मेरे साथ ही ऐसे क्यों करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का पैटर्न आप लोगों की लाइफ में बार बार चला आ रहा था, लेकिन अब आप लोग ये चीज़ को समझ पा रहे हो, रिकग्नाइज कर पा रहे हो कि ये पैटर्न आपकी किस आदत की वजह से हो रहा था, किस हैबिट की वजह से हो रहा था, किस गलती की वजह से हो रहा था, और अब आपको उसको चेंज किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एक तो जो आपके अंदर के सेल्फ डाउट थे, खुद के ऊपर डाउट करते थे, खुद पे भरोसा नहीं था, खुद पे विश्वास नहीं था, उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं बना रहे हो। अभी किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ बातें करनी है, किन लोगों को वक्त देना है, किन लोगों के साथ एनर्जी शेयर करनी है, अब सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चूजी होने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर के। कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हो, कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ों को फॉलो कर रहे हो अपने हाईएस्ट गुड के लिए। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शुरुआती में ना ये बदलाव जो आप अपनी लाइफ में खुद से कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं फोर्सफुली कर रहे हो, आपको करना पड़ रहा है, आप करना चाहते नहीं हो, आपको करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे 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 आप इस इस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं अलाइन हो रहे हो, ऑप्शन 2। और फिर यहाँ से एक न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ में शुरू हो रहा है, और जिसमें आपके लिए ढेर सारा प्यार है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, जिसमें आपके डिवाइन के साथ एक यूनियन है। आपके मन अब इतना ज़्यादा उथल पुथल नहीं कर रहा, अब इतना ज़्यादा मतलब अब वो नेगेटिव नहीं है, अब यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर भरोसा है, यहाँ पर अपने ऊपर डिवाइन के ऊपर विश्वास है, एक बॉन्ड है जो आप जैसे मैंने कहा कि शेयर कर रहे हो। और यस, देखते हैं यहाँ पर और भी क्या कार्ड्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनर्जीज हैं आप लोगों की। ऑप्शन 2 King of Wands, Six of Wands, Two of Wands and Four of Cups। ठीक है, सो आप लोगों की लाइफ का अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, ऑप्शन 2, बहुत सोच समझ कर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपका बस ऐसा रहने वाला है कि अपने केवल काम पर ध्यान देना, काम से काम रखना। ओके, तो यस, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप चूजी हो जाओगे, आप कितना टाइम कहाँ पर देना है, कितनी एनर्जी किसके साथ शेयर करनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होने वाले हो, और बहुत ही बैलेंस के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत धोखे खा लिए, बहुत ज़्यादा गिर गए बार बारी, दूसरों के चक्कर में बहुत परेशान हुए आप बार बारी। तो अभी आपको ऐसा है कि मुझे भाई अपने ऊपर ध्यान देना है, और ऐसा नहीं है कि अब आप दूसरे लोगों की मदद नहीं करोगे या हेल्प नहीं करोगे, लेकिन किसी और तरीके से करोगे, किसी और वे में करोगे। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और ये टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन मुझे बदलाव के बारे में बता रही है। कुछ लोग यहाँ पर करियर में कुछ बदलाव कर रहे हैं, करियर चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हो, कंपनी चेंज कर रहे हो, या बिजनेस भी है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, अपने अप्लायंस में कुछ चेंजेस कर रहे हो। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में क्या था कि बदलाव हो ही जा रहा है, आप क्या बदलाव कर रहे हो, समय की डिमांड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप लोग बदलाव को कर रहे हो, बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सम टाइम आप अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या बस यही है जीना, क्या बस ऐसे ही जीते जाना है, या बस ऐसे ही रहेगा सब कुछ आगे भी लाइफ में। खुद को थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो, थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हो, किसी की ज़रूरत भी महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि काश कोई हो जिससे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूँ, अपने अपने मन को थोड़ा सा हल्का कर सकूँ, आई डोंट नो। लेकिन ये कुछ इस तरीके की एनर्जीज भी है। सो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि ये जो एनर्जी है ये भी परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है एक तरीके से हर्मिट मोड में आप जा रहे हो। और ये हर्मिट मोड में आप जा क्यों रहे हो? बिकॉज ये टाइम में आपको पढ़ना है, सीखना है, बदलावों के साथ एडजस्ट करना है। तो
अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबों को जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी से पढ़ना चालू कर दो, बिकॉज जितने ज़्यादा आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे जाके जो आप चाहते हो, प्यार जो भी कुछ आप चाहते हो, अपनापन, जो भी कुछ आप चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है आपकी लाइफ का, ये है नॉलेज के लिए, ये है विजडम के लिए, ये है डिसीजन लेने के लिए, है ना। ये चैप्टर है कहीं ना कहीं लाइफ की कुछ हार्श जो रियलिटीज़ होती हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। और ये चैप्टर स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है, ऑप्शन 2। अध्यात्म में, ध्यान में आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। न्यू लाइफ, एग्जैक्टली। एंड यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी थी, तो बिल्कुल यहाँ पर न्यू लाइफ है भाई, न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का एक जैसे नया जन्म हो रहा है। और थिंकर, एंजल नंबर 44 एंड सोलमेट्स। कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं भाई, या आप लोगों का रिसेंटली किसी से सेपरेशन हो गया, किसी सोलमेट से सेपरेशन हो गया, एंड किसी को मिस कर रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा, किसी से बिछड़ने का दुख भी है आप लोगों को। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जानते हो कि शायद आप दोबारा नहीं मिल पाओगे, या आप लोग एक साथ नहीं हो सकते, या कुछ भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है इस तरह के काम। लेकिन अगेन बस ये कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर रुक नहीं जाना। ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना, है ना। कुछ सोल से हम इस जहान में नहीं मिलते, हम किसी और जहान में मिलते हैं, किसी और दुनिया में मिलते हैं, वहीं पर हमारी रीयूनियन उनके साथ लिखी होती है। तो ये जो आपकी लाइफ है अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऑप्शन 2, ध्यान के लिए, साधना के लिए, जाप के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। थिंकर की एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो यस, बहुत सोच रहे हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। थोड़ा वरी वाली, थोड़ी चिंता फिक्र वाली एनर्जी भी है कि समटाइम ये भी सोच में चले जाते हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। सो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि देखो उन्होंने सब आपके लिए सोच रखा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। आप बस अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ते रहो। और यस, ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ज़रूर विश्वास करो। वैसे आप करते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन डाउट मन में नहीं आना चाहिए, ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। प्योरिटी, ओके, एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोग के लिए प्योरिटी का। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपको प्योरिटी के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हमेशा कहते हैं कि सच का साथ देना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, अपने मन को मैला नहीं करना है, अपने दिल को आपको हेट्रेड, जेलसी, इन सारी चीज़ों से नहीं भरना। आप जितने स्वीट जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव को आप लोग समझ पा रहे हो, प्यार को आप लोग समझ पा रहे हो, सेल्फलेस लव को आप लोग समझ पा रहे हो। ये मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और यस, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, ऑप्शन 2। फिलहाल आपकी जो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं वो आपके हार्ट चक्रा की ही नज़र आ रही हैं। और रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपके पास्ट में जो भी चीज़ें रहीं, जो भी इंसिडेंट्स रहे, धोखा मिला, चीट मिला, टॉक्सिक लोग मिले, या कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती सेक्रीफाइस करना पड़ा, आई डोंट नो। लेकिन यस, उसी प्यार के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। और अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान करो, ठीक है ना। इससे आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है ना। रोज़ क्वार्ट्ज का वो पाम स्टोन रखा हुआ है। सो मेरे पास स्टोन भी है अभी रोज़ क्वार्ट्ज का। सो यस, आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, पेंडेंट वेयर कर सकते हो। और ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है ना, ये स्फेयर है ग्रीन एवेंचुरिन का। तो ये हार्ट चक्रा बैलेंसिंग के स्टोन है। आप चाहें तो इनको अपने लिए वेयर कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है ना। ये आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और कुछ क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। ऑप्शन 2,
बटरफ्लाई, बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विद विजडम। तो जैसे मैंने कहा, नॉलेज, विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर ऑप्शन 2। और ये जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर में है, इसमें बहुत सारी चीज़ों से गुजरोगे, इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरोगे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके बेस्ट के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको थोड़ा सा पेन सहन करना पड़े, या थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा आपकी लाइफ में किसी तरीके से चैलेंजेस आए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तभी आप लोग अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी विशेस हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी होंगी। ठीक है, गिनी पिग का यहाँ पर कार्ड है, डू योर पार्ट टू इल्यूमिनेट द यूनिवर्स। तो यस, आप लोग किसी बहुत बड़े मकसद के लिए जैसे तैयार हो रहे हो, आपका कोई सोल पर्पस है ऑप्शन 2, आप लोग कुछ करने इस दुनिया में आए हो, और अभी जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, या इवन मैं कहूँ जो भी पेन, दुख, तकलीफ आपको मिले, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न था, कोई ना कोई वजह थी, और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको यूनिवर्स के लिए कुछ करना है, आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, आपको लोगों के लिए कुछ करना है। आप लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप लोग दूसरे लोगों को गाइड करो, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाओ, लाइफ कोच, इन्फ्लुएंसर इन अ गुड वे, जो सही रास्ता दिखा रहे, जो सही वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग कोई एनजीओ खोल रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, किसी तरीके से हेल्प कर रहे हो, किसी तरीके से खुद भी हील कर रहे हो और दूसरे लोग को भी हील करने में हेल्प कर रहे हो, दूसरे लोग को पाथ शो कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि किसी खास मकसद के लिए आपको जैसे तैयार किया जा रहा है। तो पॉजिटिविटी के साथ ही ऑप्शन 2 आप लोग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मैजिक एक्स, बिगनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो यहाँ पर भाई न्यू लाइफ का कार्ड है। सो डेफिनेटली ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स का वक्त जो है वो अभी आ चुका है। बहुत सारी नई नई चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, नए कामों की शुरुआत कर रहे हो, नया जॉब है, नया करियर है, नया पाथवे है, नई सिटी है, नई जगह है, लेकिन ये नई शुरुआत तो हो रही है अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए कुछ ना कुछ अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन इस नई शुरुआत के साथ अब आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी होता है ऑप्शन 2 कि शुरू में हम कोई काम करते हैं ना तो हमें मुश्किल लगता है, हमें परेशानी होती है, लेकिन धीरे 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 हमें उस काम की जो है वो आदत हो जाती है और फिर वो इजी हो जाता है हमारे लिए। तो अगर शुरुआती में जैसे चैलेंजेस आ भी रहे हैं ना तो इट्स ओके, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। कैंडल मैजिक का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, एवरीडे थिंग्स गेट बेटर। देखो कैंडल मैजिक ना अपने आप में एक हीलिंग मोडालिटी एक तरीके से आप लोग चाहें तो कैंडल मैजिक अपने लिए सीख सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ आप लोग खुद को हील कर सकते हो, या हीलिंग की कोई और अदर मोडालिटी आप लोग अपने लिए चूज़ कर सकते हो। कुछ भी नहीं आता तो जस्ट प्रेयर करो, जस्ट मेडिटेशन करो और अपने पास एक कैंडल ज़रूर जला लो। आप जब भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, कुछ भी, तो कैंडल जला लो, कैंडल नहीं है दिया जला लो, कुछ भी, फायर एलिमेंट को बेसिकली ऐड करना है और उसके साथ मैनिफेस्ट करो, उसके साथ अपनी विशेस के ऊपर काम करो। ये चीज़ कही जा रही है। एंड ये एक मैसेज क्या है आप लोगों के लिए कि भले ही हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हों, लेकिन धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है, चीज़ें जो हैं वो बेटर हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में सुधर रही हैं, हील हो रही हैं। तो बस पॉजिटिविटी के साथ ऑप्शन 2 अपने आप को हील करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोगों की लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत कुछ आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।